Assalamu alaikum students. Now this course is the principle of marketing और आज हम प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग के हवाले से व्हाट इज़ मार्केटिंग, हाउ टू डू द मार्केटिंग और मार्केटिंग का जो डीप कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास क्या है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है आज हम अपने मार्केटिंग के चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारे पास हमारा फर्स्ट चैप्टर है अबाउट द मार्केटिंग। सबसे पहले मार्केटिंग को अगर हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें या फॉर अ वाइल रुक कर हम अपने मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट्स को जो है क्लियर करें, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमें अपने मिस कॉन्सेप्ट्स को या मिस कन्फ्यूजन को क्रिएट करने की ज़रूरत है। मोस्ट प्रोबेबली एक चीज़ जो हम सबके माइंड में ये होती है वो ये होती है कि मार्केटिंग इज़ अ एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग इट्स नॉट ओनली द एडवर्टाइजमेंट। मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इससे ज़्यादा एडवर्टाइजिंग से ज़्यादा बड़ा है। बिकॉज ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट का जो एक कॉन्सेप्ट है वो सिंपल ये कॉन्सेप्ट है कि आप एक प्रोडक्ट की नो हाउ अपने कस्टमर तक पहुंचा रहे हैं। ये प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके से काम करती है, प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है। आप इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, थ्रू द एडवर्टाइजमेंट आप अपने कस्टमर को वेल नोन कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि आपकी जो ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में आपकी डिज़ायर को या आपकी नीड को फुलफिल करने के लिए मौजूद है। लेकिन अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग एक्चुअली जो काम कर रही होती है वो सिर्फ प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाने का काम नहीं करती। मार्केटिंग का जो पूरा प्रोसेस है या जो मार्केटिंग की फ़िलॉसफ़ी है वो ये काम करती है कि आपको अपने प्रॉफ़िटेबल कस्टमर को रिटेन रखना है और अपनी कस्टमर वैल्यूज़ को सैटिस्फाइड करना है। इट मीन्स ऑफ दैट मैनेजिंग प्रॉफ़िटेबल कस्टमर रिलेशनशिप एंड रिटेन द वैल्यूएबल कस्टमर्स। ये 2 काम जो है मार्केटिंग के या मार्केटिंग की फ़िलॉसफ़ी जो है वो इस चीज़ के ऊपर बेस कर रही होती है। नाउ अब सेकंड चीज़ कि हमें मार्केटिंग की या कंपनीज़ को मार्केटिंग की क्यों ज़रूरत पड़ती है। बिकॉज ऑफ दैट मार्केटिंग में जब तक हम अपने कस्टमर को ये नॉलेज नहीं देंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी क्या क्वालिटी है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से आपको सेटिस्फाइड करेगी और इन लॉन्ग टर्म जो है वो किस तरीके से जो है अपने कस्टमर को लॉयल रखेगी और रिटेन रखेगी। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके पास क्या हैं, आपके मार्केटिंग के अप्रोच को और आपके मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को जो है वो क्लियर कर रही होती हैं। नाउ इट मीन्स ऑफ दैट अगर हम ये बात करें कि आपके मार्केटिंग की जो बेसिक एक थाउट है या बेसिक जो फिलॉसफी है वो किन चीज़ को सेटिस्फाइड करती है, तो इट मीन्स ऑफ दैट कि हम इन शॉर्टली या इन कंसाइज वर्ड में इस तरह याद रख सकते हैं कि मैनेजिंग प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप इट्स कॉल्ड मार्केटिंग। नाउ ये कुछ ब्रांड्स जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये ब्रांड्स जो है वो इसलिए मौजूद है यहाँ पर ताकि आप जो है यहाँ से एक्वायर्ड कर सकें, आप यहाँ से एक आइडिया गेन कर सकें कि ये सारे सिंबल्स हैं। ओके, और इन सिंबल्स को देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो कंपनी है इस कंपनी की बेसिक फ़िलॉसफ़ी क्या है या ये कंपनी जो मार्केट में मौजूद है वो उनकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। जैसे कि फर्स्ट सिंबल आप लोगों ने फ़ौरन ही जो है फाइंड आउट कर लिया होगा कि फर्स्ट सिंबल किसका है आपके पास, टोयोटा का। ओके, और टोयोटा इज़ द पायनियर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी। ऑटोमोबाइल कंपनी में कंपनीज़ के पॉइंटर्स में जो है ना टोयोटा का शुमार होता है और ये जो है आपके लिए कन्वीनियंट ऑटोमोब के लिए जो है मशहूर है। ओके, सेकंड जो है आपके पास क्या है, सेकंड जो आपके पास यहाँ पर सिंबल मौजूद है वो है आपके पास फरारी का। ओके, फरारी जो है आप किस हिसाब से जानते हैं उसको, दिस इज़ अ हाई स्पीड। आपके जितने भी कार रेसर्स होते हैं या जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कार रेसिंग में, वो अमूमन क्या करते हैं, फरारी को इस्तेमाल करना पसंद कर रहे होते हैं। दैन फिर हम अगर थर्ड सिंबल की बात करें दैट इज़ द मैक्लोरेन। वो तमाम के तमाम लोग जो कि फ़ास्ट फूड को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, मैक्लोरेन को चूज़ करते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट यहाँ पर अब तक हमने 3 सिंबल्स की बात की, 3 ब्रांड्स की बात की और ये 3 ब्रांड्स अपने आप को कहीं न कहीं जो है एक स्पेसिफिक प्रोस्पेक्टिव में जो है वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम एप्पल की बात करें, एप्पल इज़ द लीडर ऑफ सेल फोन। ओके, तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल बेस की बात करें तो यहाँ पर एप्पल जो है वो अपनी एक डिफरेंट पोजीशन रखता है। देन हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास
जितनी भी कनेक्टिंग डिवाइसेस हैं या जितने भी कनेक्टिंग सॉफ्टवेयर्स हैं वो क्या है, वहाँ वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट क्या है आपके पास, आपका पॉइंटर मौजूद है। येलो पेजेस का पॉइंटर माइक्रोसॉफ्ट मौजूद है। सबसे पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट ने ही अपने सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च करके आपके जो टेक्नोलॉजी है उसको बूस्ट किया। देन हम यहाँ पे लास्ट सिंबल की बात करें, लास्ट ब्रांड की बात करें, दैट इज़ अ सुजुकी। और सुजुकी के देखते के साथ ही माइंड में जो एक चीज़ आती है, एक वर्ड आता है, दैट इज़ कॉल्ड द अफोर्डेबल कॉस्ट। के अफोर्डेबल कॉस्ट के लिए आपके पास क्या है, आपकी सुजुकी है। ये सारे ब्रांड्स और इनका बनने वाला इमेज, इन तमाम चीज़ों के पीछे जो है आपके पास एक मार्केटर अप्रोच मौजूद है, मार्केटिंग का कंप्लीट प्रोसेस मौजूद है। यहाँ पर हर ब्रांड अपने पास डिफरेंट तरीके से जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करता है और अपने कस्टमर्स को इंगेज करता है। इसके अलावा अपने टारगेट मार्केट के थ्रू, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के थ्रू अपने टारगेट मार्केट को क्या करता है, वो अपने पास रिटेन रखने की कोशिश करता है और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि मार्केटिंग क्या कर रही है, आपके पास प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप को जो है मैनेज करने की कोशिश कर रही है और अपने पास अपने कस्टमर्स को रिटेन रख रही है। दिस इज अ चैप्टर नंबर 1। देन हमने यहाँ पर व्हाट इज मार्केटिंग के कंप्लीट प्रोसेस को जो है अंडरस्टैंड कर लिया है कि मार्केटिंग इज अ प्रोसेस बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। मतलब सीआर जो है इनका सबसे बेस्ट होना चाहिए टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न, ताकि वो जो है हर चीज़ एक्सचेंजेबल होती है। मतलब कस्टमर अगर जो है अपनी नीड, अपने डिज़ायर फुलफिल करना चाह रहे हैं, तो इन एक्सचेंज जो है वो कुछ ना कुछ आपको पेड कर रहे हैं, और जो चीज़ वो हासिल कर रहे हैं उससे उनकी डिज़ायर और उनकी वांट जो है वो सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। आज के लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करनी हैं वो हैं, हमने कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि नीड्स आप किसको कह रहे हैं, वांट्स किसको कहेंगे, नीड्स एंड वांट्स में क्या डिफरेंशिएशन है, एंड ऑल दो डिमांड्स जो है इन दोनों से किस तरह डिफरेंट है। मार्केट ऑफरिंग किसको कह रहे हैं, मार्केट मियोपिया किसको कह रहे हैं, वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन क्या होती है, मार्केट की जो मार्केट प्रोसेस है वो किस तरीके की चीज़ों पर बेस करता है, एक्सचेंज रिलेशनशिप, और इन 21st सेंचुरी मार्केट जो है वो कहाँ पर स्टैंड कर रही है। नीड आपके पास क्या है, अगर हम इस नीड को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हम मैस्लो थ्योरी ऑफ नीड्स को जो है ज़रूर मैं यहाँ पर जो है इसको टॉपिक पार्ट ऑफ डिस्कशन बनाऊंगी। आपके पास हर वो चीज़ जो आपकी बेसिक लाइफ को सेटिस्फाइड कर रही हो, बेसिक लाइफ, फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर्स, ये आपके पास क्या है, आपकी बेसिक लाइफ है, और इसके बगैर आप अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते। ठीक है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो आपके कोर ऑब्जेक्ट हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो बेसिक नीड्स मैस्लो कहता है वो तमाम की तमाम नीड्स जिसके बगैर किसी भी इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास क्या कहलाती हैं, नीड्स कहलाती हैं। ओके, जैसे फूड, शेल्टर एंड क्लोथ हमने एग्जाम्पल दी, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पर हम नीड्स में डालते हैं। अब आपकी जो नीड्स होती हैं वो आपकी फिजिकल नीड्स भी मौजूद हैं, और आपके पास आपकी सोशल एंड इंडिविजुअल नीड्स भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। देन वांट्स की बात करें, वांट्स आप जो है, आपकी जो नीड्स होती हैं ये कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी से मिलके बन रही होती हैं। फॉर एग्जांपल दैट, अगर हम इसके एग्जांपल लें, आपने जो है आपको भूख लग रही है और आपने खाना खाना है। ओके, खाने के लिए आपके पास जो है यहाँ पर बीइंग, अगर हम पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें, तो यहाँ पर आपके पास जो है वो बीफ का मीट भी मौजूद है और आपके पास आपके पिग का भी मीट भी मौजूद है। तो विच वन इज़ गोइंग टू बी टेकन, आप कौन सा जो है उसको हासिल करना चाहेंगे। अंडरस्टूड सी चीज़ है कि आप बीफ के मीट को जो है यूज़ करेंगे इन अ पाकिस्तानी कल्चर एंड इन अ पाकिस्तानी सोसाइटी। इट मीन्स ऑफ दैट वो जो नीड आप फुलफिल करने की तरफ जा रहे हो, और वो नीड जो है वो ड्राइव की गई है किसके थ्रू, आपके कल्चर के थ्रू और आपके इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के थ्रू, वो आपके पास क्या बन जाएगी, आपकी वांट्स बन जाएंगे। ओके, तो नीड आपके पास फिजिकल हो गई, और उस नीड को बैकअप कर दिया जाए आपके पास आपके
सोसाइटिकल और आपकी इंडिविजुअल ट्रेड्स के साथ, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, वांट्स बन जाएगी। देन थर्ड कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं आपके पास डिमांड्स, वो तमाम की तमाम नीड्स और वांट्स जो कि बैकअप कर दी जाए आपके परचेजिंग पावर पर, मतलब आप उसको जो है खरीद सके, यू हैव द कंप्लीट पावर फॉर द परचेज, तो वो आपके पास क्या बन जाएगी, डिमांड्स बन जाएंगी। ओके, तो ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपके पास क्या हो गए, क्लियर हो गए कि आप नीड्स किसको कह रहे हैं, आप वांट्स किसको कह रहे हैं और आप डिमांड्स किसको कह रहे हैं। और मेनी टाइम जो है जब आप मार्केटिंग की बात कर रहे होते हैं तो हम नीड्स एंड वांट्स की सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे होते हैं कि नीड एंड वांट्स जो है सेटिस्फाइड हो जाएं, और देन फिर हम अपनी प्रोडक्ट को इतना अफोर्डेबल बनाएं कि वो लोगों की डिमांड्स पे जो है वो पूरा उतरे। नाउ नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसका, मार्केट ऑफरिंग एंड मार्केटिंग मियोपिया। ये दोनों चीज़ें हैं, ये दो कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे पहले अगर हम मियोपिया की बात करें, आप किसी भी कस्टमर की एग्जिस्टिंग वांट्स को जो है वो क्या करें, सेटिस्फाइड करें। फॉर एग्जाम्पल दैट आपका कस्टमर है और उस कस्टमर को सिर्फ कपड़े की ज़रूरत है, ठीक है, मतलब ड्रेसेस की ज़रूरत है, और आपने क्या किया, आप ने उसके ड्रेस की जो नीड है उसको सेटिस्फाइड कर दिया, दैट इज़ कॉल्ड द एग्जिस्टिंग नीड। और आपने वो एग्जिस्टिंग नीड जो है आपने उसको सेटिस्फाइड कर दी, इट बिकम अ मियोपिया। लेकिन अब जो है आपका कस्टमर क्या करे, उसको उसके अंदर डिज़ाइनिंग्स भी चाहिए, उसका उसमें कलर भी है, कलर भी उसका जो है एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि वो अपने कलर्स को भी जो है देख रहा है वहाँ पर। देन फिर उसके बाद वहाँ पर उसकी नीड को फुलफिल करने के साथ उसको डिस्काउंट भी चाहिए, और कैरी करने के लिए जो है एक कन्वीनियंट गुड्स भी चाहिए, मतलब एक कन्वीनियंट आइटम भी चाहिए, जस्ट काइंड ऑफ अ शॉपिंग बैग। तो मार्केट ऑफरिंग ये बात करती है कि मार्केटिंग मियोपिया ये बात कर रहा है कि आप क्या करें, एग्जिस्टिंग वांट्स को जो है वो फुलफिल कर लें अपने कस्टमर की, दैट ये आपके पास मियोपिया बन जाएगा। लेकिन एग्जिस्टिंग वांट्स के साथ आप उसकी जो दूसरी फर्दर वांट्स हैं या वो दूसरी फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं, इन कलर, इन सेंस ऑफ द कन्वीनियंस, इन सेंस ऑफ द टेक्नोलॉजी, इन सेंस ऑफ अ डिस्काउंट, दैट इज कॉल्ड द मार्केट ऑफरिंग। ओके, तो ये दो बेसिक जो डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर मौजूद है कि व्हाट इज कॉल्ड द मार्केट ऑफरिंग एंड व्हाट इज कॉल्ड द मार्केटिंग मियोपिया। ये दो कॉन्सेप्ट्स जो है आपके पास मार्केट में हमेशा ही डिस्कस हो रहे होते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले यहाँ पर हम एक चीज समझते हैं, दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग प्रोसेस। मार्केटिंग प्रोसेस के जो है आपके पास 5 प्रोसेस मौजूद हैं, और आपकी पूरी मार्केटिंग जो है वो बेस कर रही है आपके पास इन तमाम चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, जब आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं, फॉर इंस्टांस हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स को रखते हुए हम ये तमाम प्रोसेस को उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। हम एक प्रोडक्ट लेते हैं, दैट इज़ द कोल्ड ड्रिंक। स्प्रिंग्स कोक जो है वो मार्केट में लेकर आ रहे हैं हम। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस, कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। आप क्या करेंगे, जब आप मार्केट में बेवरेजेस लेकर आ रहे हैं या किसी तरह का जो है ना कोल्ड ड्रिंक लेकर आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले जो है उस मार्केट को सर्च करेंगे, और वहाँ पे सर्च करके देखेंगे कि नॉर्मली यहाँ पर लोगों का टेस्ट क्या है, यहाँ पर लोग किस तरह की डिमांड रखते हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है। और देन फिर आप वो तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम डेटा गैदर्ड करेंगे ताकि आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। जैसे कि हम एक स्लाइटली एग्जांपल लेते हैं, पेप्सी की हम एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लें यहाँ पर, पाकिस्तान में पेप्सी का जो टेस्ट है, यही टेस्ट अगर आप जो है मिडिल ईस्ट में जाएं, जैसे कि आप शारजा में मौजूद हैं, आप अबू धाबी में मौजूद हैं, आप सऊदी अरब में मौजूद हैं, तो पेप्सी का वो ही टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। यहाँ की जो पेप्सी का टेस्ट है वो इतना ज़्यादा कड़वा नहीं है, तुर्श नहीं है, फ़ौरन ही आपके हलक में जाके नहीं लग रहा होता, बिकॉज ऑफ दैट कि पाकिस्तान की जो नेशन पेप्सी के टेस्ट को पसंद करती है, वो टेस्ट जो है वो उन्होंने यहाँ पर लाकर उसको मार्केट, यहाँ की मार्केट के हिसाब से अपने ब्रांड को इस टेस्ट के ऊपर रखा। लेकिन अगर यही पेप्सी
आप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ की तरफ लेके जाएँ तो वहाँ पर इसका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा तुर्श होता है और बहुत ज़्यादा तेज़ होता है कि आप जैसे उसको पिएँ वो आपके जो है गले में लगना स्टार्ट हो जाता है। ओके? तो दैट इज़ कॉल्ड द नीड। आपका कस्टमर की नीड एक्चुअली क्या है या आपके कस्टमर की वांट एक्चुअली क्या है, वो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे। ओके? जब आपने अपनी अंडरस्टैंड कर लिया अपने कस्टमर की नीड को और आपने अपने कस्टमर के डिमांड्स को, तो देन फिर आप क्या करेंगे, अपनी स्ट्रेटजी ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेटजी किस तरह ड्रॉ करेंगे, कौन सा कस्टमर ऐसा है, अपने प्रोडक्ट के लिए आप सेगमेंटेशन तैयार करेंगे, अपने प्रोडक्ट के लिए आप टारगेट तैयार करेंगे कि किस एज ग्रुप के लिए आप जो कोल्ड ड्रिंक मार्केट में लेकर आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है या किसको सूट करेगी वो। ओके, देन फिर आप वहाँ पर जो है उसकी सेगमेंटेशन और उसकी टारगेटिंग करने के बाद आप अपनी पोजीशन ड्राइव करेंगे कि आप जो है कस्टमर ओरिएंटेड होंगे, आप अपनी प्रोडक्ट ओरिएंटेड होंगे, या आप जो है अपने कस्टमर को किस तरीके से रिटेन करेंगे और आप अपने उस प्रोडक्ट के लिए कहाँ पर पोजीशनिंग लेंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप क्या कर रहे हैं एट दैट टाइम, जब आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो आप वहाँ पर जो है ये इन तमाम चीज़ों को प्लान आउट कर रहे हैं कि आप प्रोडक्ट ओरिएंटेड होकर खड़े हो रहे हैं, आप सोसाइटल बेस पे खड़े हो रहे हैं, आप कस्टमर ओरिएंटेड होकर जो है अपनी प्रोडक्ट को लेने के लिए जा रहे हैं, लेकर जाएंगे। नाउ थर्ड पार्ट इज द कंस्ट्रक्ट एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम। आप अपना मार्केट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड मार्केट प्रोग्राम्स जो है वो तैयार कर रहे हो। प्रोडक्ट की सर्विसेज, प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्रोडक्ट की ब्रांड बिल्डिंग, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप क्या कर रहे हो वहाँ पर तैयार कर रहे हो कि आप अपनी प्रोडक्ट को किस ब्रांड पे, जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा कि एप्पल उसकी अपनी ब्रांडिंग्स मौजूद हैं, फरारी उसकी अपनी ब्रांडिंग्स मौजूद है, माइक्रोसॉफ्ट उसकी अपनी ब्रांडिंग्स मौजूद है, और हर ये तीनों और वो वहाँ पर जो 6 प्रोडक्ट्स मौजूद थे वो 6 प्रोडक्ट्स अपने आप को किसी न किसी एक स्पेसिफिक टर्म में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, अब जब आप इंटीग्रेटेड होने के लिए जा रहे हो मार्केट में, तो वहाँ पर आप ये देखोगे कि आपका प्रोडक्ट किस इमेज के साथ जो है वो मार्केट में मौजूद होगा। जैसे कि अगर मैं आपको अलकरम की एग्जांपल दूँ, अलकरम माइंड में आते के साथ ही फैशन स्टूडियो माइंड में आ जाता है। ओके, सना एंड सफीनास माइंड में आते के साथ ही आपके माइंड में आती है लोन, इम्पोर्टेड लोन। ठीक है, फिरदौस कार्निवाल माइंड में आते के साथ ही लॉन के प्रिंट तो आते हैं माइंड में आपके, लेकिन आपके पास क्या है, ब्रांडेड लॉन प्रिंट। ठीक है, तो हर एक नाम अपने साथ किसी खास इमेज को या खास इमेज ब्रांडेड या बिल्डिंग्स को लेकर जो है वो खड़ा होता है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, अपना मार्केटिंग प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं और उस मार्केटिंग प्रोग्राम में ये देख रहे हैं कि आपने किस इमेज के साथ जो है मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को लेके आना है। देन प्राइस, अफोर्डेबल एंड अट्रैक्टिव। ओके, फिर यहाँ पर आप अपना प्लेस देखेंगे, कहाँ पर आप प्लेस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आपका क्या होगा, या फिर आप किस क्लास के लिए जो है आपने अपनी प्रोडक्ट बनाई है, उसकी अवेलेबिलिटी क्या है और किस तरीके से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। फाइनली फिर आप इसी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम में प्रमोशन को चेक एंड बैलेंस करते हैं। प्रमोशन, अब अपने कस्टमर की वैल्यूज़ आप किस तरह क्रिएट करेंगे, आप क्या चीज़ कम्युनिकेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट अगर आप प्रमोशन कर रहे हैं, आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को के लिहाज से आपके कस्टमर को मालूम होनी चाहिए। जैसे कि हम नॉर्मली जब शैम्पू के एड्स देखते हैं तो उस शैम्पू के एड्स में आप देखते होंगे कि सनसिल्क स्पेसिफिकली ये बता रहा है कि भाई हेयर जो है ब्लैक होने, पेंटीन ये बता रहा है कि आपके पास जो है ना आपका हेयर फॉल इतना ज़्यादा नहीं होगा। देन अगर आप किसी और दूसरे पामोलिव की तरफ जाते हैं तो वो बताता है कि आपको जो है कॉम करने की ज़रूरत नहीं है और फिंगर कॉम से जो है आप क्या कर सकते हैं, अपने हेयर को स्ट्रेट कर सकते हैं। इट मीन्स ऑफ दैट यहाँ पर प्रमोशन हो गई, आपने कम्युनिकेट किया कि व्हाट इज़ द स्पेसिफिक, आप ये चीज़ें क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम। देन फिर बिल्ड कर रहे हो प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट डिलाइट। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना किस लिए, ताकि आपका कस्टमर आपकी प्रोडक्ट को सिर्फ बाय ना करे बल्कि लॉयल रहे। रिटेंशन ऑफ द कस्टमर इज इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रॉफिटेबिलिटी। अपने कस्टमर को आपने अपने पास रोक के रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे जो कस्टमर का मिजाज होता है वो नॉर्मली क्या होता है,
एक वक्त में अगर एक प्रोडक्ट उसको उसने बाय की और सेकंड टाइम अगर वही बाय करने के लिए गया और वो प्रोडक्ट अवेलेबल ना हुई मार्केट के अंदर, देन उसके पास बहुत सारी चॉइसेस मौजूद हैं। अपनी उन चॉइसेस को लेने के लिए वो क्या करेगा, आपके ब्रांड को और आपके प्रोडक्ट से वो स्विच कर जाएगा। तो रिटेंशन इज इम्पॉर्टेंट इन द मार्केट। एंड फाइनली फिफ्थ पॉइंट जो है वो है आपके पास कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर टू क्रिएट प्रॉफिटेबल प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। कि आप क्या कर रहे हो, अपने कस्टमर को क्रिएट कर रहे हो। अब ये तमाम का ये जो पूरा मार्केट प्रोसेस है, इसको हम आगे जाके थोड़ा इन डिटेल पढ़ते हैं कि क्या है ये कस्टमर वैल्यू। नाउ हम कस्टमर्स की बात कर रहे हैं और मार्केटर्स की बात कर रहे हैं। दो आपके पास क्या है, स्टेक होल्डर्स हैं आपके पास आपकी मार्केट में मौजूद। एक आप खुद जो मार्केटिंग करने की तरफ जा रहे हो, और एक कस्टमर। कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी डिज़ायर फुलफिल हो जाए, वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो अब कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए आपका मार्केटर क्या करेगा, वो अपनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेगा। राइट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन पे जो है ना वो क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा कि अगर कितने परसेंट टारगेट को वो अचीव कर सकता है एट अ टाइम। वो इन तमाम की तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहा है। देन फिर एक्सचेंज। एक्सचेंज आप किसको कहते हैं, आप जो अपनी जो डिज़ायर ऑब्टेन कर रहे हो, वो वहाँ पर आप ऑफरिंग करो समथिंग इन रिटर्न। हर चीज़ का नामोबदल मौजूद होता है। ओके, हर चीज़ आप जो चीज़ पेड कर रहे हो, पेड करने में आपको जो वैल्यूज़ मिल रही है, जो आपकी नीड्स फुलफिल हो रही है, क्या वो इसके अकॉर्डिंगली है जो आपने पे किया। दैट इज़ कॉल्ड द एक्सचेंज वैल्यूज़। कि वो एक्सचेंज वैल्यूज़ जो है वो क्या हो आपके पास, आपके डिज़ायर के इक्वल टू हो जो आप चीज़ हासिल कर रहे हैं। एंड देन फिर आपके पास जो मार्केटर्स होता है वो अपने पोटेंशियल बायर्स को और अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेटल करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि कंपनी आपके पास क्या है, आप आपका एक मेन पार्ट है जो आपकी प्रोडक्ट को लेकर आ रहा है। मेजर इन्वायरमेंटल फोर्सेस आपके पास आपके कस्टमर के पास मौजूद हैं, आपके कंज्यूमर के पास मौजूद हैं। ठीक है, कंपनी डायरेक्ट चैनलाइज हो रही होती है आपकी कंपनी आपके कंज्यूमर के साथ, और समटाइम जो है वो इंटरमीडिएट्स यूज़ करती है। अगर हम इस पूरे पिक्चर में देखें, इस पूरे प्रोसेस में देखें, तो आपका सप्लायर आपके कॉम्पिटिटर के लिए और आपकी कंपनी के लिए वो क्या है, सेम है। और आपका मार्केट इंटरमीडिएट्स भी जो है वो आपके पास आपकी कंपनी के लिए और आपके कॉम्पिटिटर के लिए सेम है। सिर्फ जो चीज़ यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेगी वो चीज़ आपके पास आपकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, जो आपके मार्केटिंग एफर्ट्स हैं, वो चीज़ जो है वो क्या कर रही है, आपके कस्टमर को हिट करने की कोशिश कर रही है। और वही चीज़ है जो आपके कस्टमर को ये चीज़ रियलाइज़ करवाएगी कि आपने ये प्रोडक्ट जो है वो बाय करने हैं। नाउ अब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग कस्टमर ड्राइविंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर हम जो है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बना रहे हैं, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट आप किस बात को कह रहे हो, उन तमाम चीज़ों को जिसमें आपके पास जो है अ, वो आर्ट मौजूद है जहाँ पर आप एक करेक्ट टारगेट मार्केट चूज कर रहे हो और प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप को जो है बिल्डअप कर रहे हो। मार्केटिंग मैनेजमेंट इन दो चीज़ों के ऊपर जो है वो क्या कर रही है, काम कर रही है। एक तो टारगेट मार्केट जो है, आप एक एप्रोप्रिएट टारगेट मार्केट, एक सुटेबल टारगेट मार्केट चूज करो, और दूसरी क्या है आपके पास, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स जो हैं वो बिल्डअप कर दो। ठीक है, कस्टमर को क्या सर्व करना है और कैसे सर्व करना है, क्या सही, क्या सर्व करना है और कैसे सर्व करना है, इन दोनों चीज़ों का जो आंसर है वो क्या कौन देता है, आपके पास आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट देती है। नाउ मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेट मार्केट। आपके पास पूरे कराची की जो है मार्केट मौजूद है। ओके, आप इस पूरे कराची के मार्केट को क्या करोगे, पहले सेगमेंट करोगे, एंड देन फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उस सेगमेंटेशंस को जो है अपनी टारगेट मार्केट में डिवाइड कर दोगे। सेगमेंटेशंस मींस दैट कुछ प्रोडक्ट्स होती है वो क्लास वाइज सेगमेंट करती हैं आपकी मार्केट में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो वो क्या क्या आपके पास सेगमेंटेशन। जैसे कि आपके एक प्रोडक्ट है, जैसे हम फैशन ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे ड्रेसेस की बात करें, तो हम ड्रेसेस में लेकर बात करें। ड्रेस में पहले हमने सेगमेंट किया कि फीमेल या मेल।
अब फीमेल और मेल में सेगमेंटेशन आ गई, ओके। देन फिर अब आप क्या करोगे, इस फीमेल में, अगर फीमेल में आपको आपने अपने प्रोडक्ट को लेकर आना है, तो इस फीमेल में भी आप क्या कर रहे होगे, अब टारगेट रखोगे कि आपका एज ग्रुप कौन सा एज ग्रुप होगा, ठीक है। एज ग्रुप के साथ साथ कौन सी क्लास होगी, ओके। आपने अब उस टारगेट के ऊपर क्या करा, फोकस करना शुरू कर दिया। दैट इज कॉल्ड द टारगेट मार्केटिंग। सिगमेंटेशन आप जेंडर बेस पे आप डेमोग्राफिक बेस पे कर रहे होते हो, और टारगेट मार्केटिंग जो है वो आप उनके एज ग्रुप और बायोग्राफिक्स वे में कर रहे होते हो, ठीक है। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो है ना, आप क्या कर रहे हो, अपनी पूरी पॉपुलेशन को स्प्लिट कर रहे हो एक छोटे से पार्ट में, एंड देन फिर उसी सेगमेंटेटेड मार्केट को जो है आप फर्दर एक यूनिट्स में जाकर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। दैट इज कॉल्ड द टारगेट मार्केटिंग। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास डीमार्केटिंग। रिड्यूस करें डिमांड टेम्परेरी और परमानेंटली। ये कॉन्सेप्ट आपके पास क्या कहलाता है, टारगेट मार्केटिंग के, डी मार्केटिंग कहलाता है। डी मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग टू रिड्यूस डिमांड टेम्परेरी or permanently. The aim is not to destroy demand, but to reduce, to shift it. कि आप इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि आप अपने प्रोडक्ट को कम्प्लीटली मार्केट से जो है ख़त्म कर रहे हो। इनफैक्ट आप चाह रहे हो कि आपका जो कस्टमर है वो शिफ्ट हो जाए, क्योंकि समटाइम जो होता है, आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं, जैसे कि आप जो प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ रहे हैं, वो मार्केट में एक टाइम पीरियड तक जो है वो रन करेगा। फिर अल्टीमेटली टेक्नोलॉजिकल बेस कोई चीज़ होगी, या आपकी मार्केट जो है वो इम्प्रूव कर रही है, तो आपको जो है उस प्रोडक्ट को मार्केट से जो है स्टोनिश करना है। उस स्टोनिश करने के लिए आप डी मार्केट स्टार्ट करते हो, ताकि जो है आपका जो कस्टमर है वो आपकी नई आने वाली प्रोडक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाए। ओके, दैट दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड अ डी मार्केटिंग। The value proposition. The value proposition is the set of benefits or values a company promises to the deliver to customer to satisfy their needs. Value proposition, हमारी ये चीज़, हमारी ये प्रोडक्ट आपको जो है सेटिस्फाइड करेगी आपकी कंप्लीट नीड्स के साथ और कंप्लीट डिसाइड्स के साथ। मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं। पाकिस्तान में क्यों मोबाइल फ़ोन जो है, उसकी आप लोगों ने मार्केटिंग देखी होगी, हर 2 दिन के बाद एक नया क्यों मोबाइल आ रहा था, ठीक है। अब जो है, लेकिन अब हम आजकल ये देखें तो हमें क्यू मोबाइल की मार्केटिंग जो है वो नज़र नहीं आती। इवन कि क्यू मोबाइल के जो ब्रांड्स हैं, नॉयर के एग्जाम्पल हैं आप, या आपको उसके किसी दूसरे सेट के एग्जाम्पल हैं, जेड सीरीज़ के एग्जाम्पल हैं, वो आपके पास आपको मार्केट में नज़र नहीं आते। रीज़न, जो चीज़ें वो क्लेम करते थे ड्यूरिंग एडवर्टीजमेंट, ठीक है, वो चीज़ें जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए भी जो है आप सेटिस्फाइड नहीं होते थे, वो चीज़ें मौजूद ही नहीं होती थी। वो तमाम की तमाम चीज़ें जिसका आप प्रॉमिस कर रहे हो अपने कस्टमर को कि आप उनको सेटिस्फाई करोगे उनकी नीड्स के साथ, अगर वो चीज़ें आपकी प्रोडक्ट में मौजूद नहीं हैं, तो इट्स मीन दैट कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जगह बनाने में कामयाब नहीं होगी। जैसे कि अगर हम सैमसंग के अभी S7 सीरीज़ की बात करें, तो S7 सीरीज़ का जो सबसे ड्रॉबैक यहाँ पर अभी फाइंड आउट हुआ है, वो ये हुआ है कि भाई उसकी बैटरी टाइमिंग्स जो हैं वो सही नहीं है। उसका बैटरी जो बैटरी टाइम है वो अप टू मार्क नहीं है, जितना जो है ये ऑफर करते हैं। इट मीन्स दैट उसके बाद सैमसंग S7 जो है वो मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होना शुरू हुआ। अब जो है आप सैमसंग की एस सीरीज पे फर्दर मूव कर जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द वैल्यू प्रोपोजिशन। आपका कस्टमर आपसे जो वैल्यू डिज़ायर कर रहा है, जो वैल्यू डिमांड कर रहा है, अगर वो कंप्लीट उससे सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसकी नीड्स कंप्लीट सेटिस्फाइड नहीं होगी, तो फाइनली जो है उस प्रोडक्ट को मार्केट छोड़नी पड़ेगी। ओके, तो वैल्यू प्रोपोजिशन जो है इसी बात को करता है कि जो सेट ऑफ वैल्यूज मौजूद है, सेट ऑफ बेनिफिट्स मौजूद है, वो कम्प्लीटली आपके कस्टमर को क्या करें, सेटिस्फाइड करें। नाउ, जब आप मार्केट मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो मार्केट मैनेजमेंट की फिलॉसफीज़ हैं, उनकी ओरिएंटेशन है। जैसे कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, जब हम प्रोसेस को समझ रहे थे कि आपके पास जो है वो मार्केट सेलिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ होगी, लॉयल्टी सोसाइटी कॉन्सेप्ट्स के साथ होगी। किस कॉन्सेप्ट्स को जो है वो मार्केट में जो है एक प्रोडक्ट जो है ओरिएंटेड किस ओरिएंटेशन के साथ जो है वो मार्केट में मौजूद है।
तो मार्केट मैनेजमेंट की जो फ़िलॉसफ़ीज़ हैं वो आपके पास 5 फ़िलॉसफ़ीज़ मौजूद हैं। कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जो है इन तमाम फ़िलॉसफ़ीज़ के साथ जो है वो वर्क करती है। इट मीन्स ऑफ दैट या तो आप प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट्स की तरफ जाते हो या आप प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स को जो है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को जो है के साथ खड़े होते हो, या आप सेलिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ खड़े होते हो, या मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ आप जो है अपनी मार्केट ओरिएंटेशन कर रहे होते हो, या फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है आपके पास सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स के साथ होता है। सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स के तो बेताशा एग्जांपल्स आपको जो है आपकी अपनी सोसाइटी में मिल जाएंगी। नाउ वन बाय वन करके ज़रा हम इन मार्केटिंग मैनेजमेंट की फ़िलॉसफ़ीज़ को जो है अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट से बात कहता है कि एक कस्टमर उस प्रोडक्ट को जो है अ, उस प्रोडक्ट को बाय करेगा जो कि उसके लिए अफोर्डेबल है और इजीली अवेलेबल है। ओके, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज द आइडिया दैट कंज्यूमर विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल और हाईली अफोर्डेबल। आराम से आप उसको अफोर्ड भी कर सकते हैं और इजीली जो है वो आपको मिल भी रही है, मतलब आपके कस्टमर को उसको सर्च नहीं करना पड़ रहा। दैट इज कॉल्ड द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। ओके, देन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट इज द आइडिया that consumers will favor product that offer the most quality, performance and features। उसकी क्वालिटी बेहतरीन हो, उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो और उसके फीचर्स बहुत अच्छे हों। जैसे कि हम मेकअप इंडस्ट्रीज में बात करें तो नॉर्मली आपके पास इतने सारे ब्रांड्स मौजूद हैं, जैसे कि पेरिस के ब्रांड्स बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, स्विस ब्रांड्स मौजूद हैं, पाकिस्तानी ब्रांड्स मौजूद हैं। तो नॉर्मली आप क्या करते हो, फेवर करते हो जिसके जो है परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हो, जिसके फीचर्स बहुत अच्छे हों, जिसकी क्वालिटी जो है वो अप टू मार्क हो। अब हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ आएँ, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स के एग्जांपल लें तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट्स में आप इलेक्ट्रॉनिक एग्जांपल्स इस तरह ले सकते हैं। आपको एक रेफ्रिजरेटर जो है वो बाय करना है, आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं। आप आपके पास वेव्स मौजूद है, आपके पास डॉलेंस मौजूद है और आपके पास हायर मौजूद है और पेल मौजूद है। इसमें से अब आप इन रेफ्रिजरेटर्स में से इन इलेक्ट्रॉनिक्स में से वो उस ब्रांड को पसंद करोगे जिसकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और अल्टीमेटली यहाँ पर आप फाइंड आउट करोगे या तो आप पेल की तरफ जाओगे या फिर आप हायर की तरफ जाओगे। जो इन दोनों में से भी जो अफोर्डेबल होगा आप उसको चूज़ करोगे। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। एक कस्टमर वहाँ पर इजीली अफोर्डेबल की बात नहीं कर रहा, इजीली अवेलेबिलिटी की भी बात नहीं कर रहा। वो एक्चुअली किस चीज़ की बात कर रहा है कि उसकी क्वालिटी बेस्ट हो, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो और उसकी फीचरिंग्स बहुत बेहतरीन हो। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रमोशन, स्केल ऑफ सेलिंग्स, एडवर्टाइजमेंट, जिस मतलब जो एक नॉर्मल हम एक सेंटेंस बोलते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दिखता है वो बिकता है वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, एक्चुअली वो आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट है। कंज्यूमर विल नॉट बाय इनफ द फर्स्ट प्रोडक्ट अनलेस एंड until undertakes a large scale of selling and promotion efforts। बार बार जैसे कि जो भी प्रोडक्ट मार्केट में इन हो रही होती है, हर 15 मिनट्स के बाद उसका ऐड आप देखते होगे अपने कमर्शियल्स में। हर 15 मिनट्स के बाद, जैसे कि फॉर एग्जांपल दैट कि एचबीएल को अपनी कुछ प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में इन करने थे, वहाँ पे हर थोड़ी देर के बाद जहाँ हाँ वहाँ एचबीएल, जहाँ हाँ वहाँ एचबीएल। इट मीन्स ऑफ दैट इज फॉर द प्रमोशन। आपने अपने कस्टमर के माइंड में बिठा दिया है कि भाई हम भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं और हमारे पास ये न्यू प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ चुकी है, वो लॉन्च हो चुकी है, गो टू बाय इट। तो दैट इज कॉल्ड द सेलिंग कॉन्सेप्ट्स। कि आप जो है वहाँ पर क्या कर रहे हो, प्रमोशन एफर्ट्स कर रहे हो, अपनी सेलिंग एफर्ट्स कर रहे हो। और इस ये पूरा कॉन्सेप्ट उर्दू के कंप्लीट सेंटेंस में जो है वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाता है। एंड देन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। Marketing concepts is the idea that achieving organizational goals depends on knowing the needs and wants of the target markets and delivering the desired satisfaction better than the competitors do। It means आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर रहे हो, सही। ऑर्गेनाइजेशन जो अपने अपना जो विजन्स बनाया है, जो अपना विजन बनाया है, दैट इज द कंप्लीट philosophy for everything, everything is included in that philosophy।
include direct, include as aspect to the production, it's include as aspect to the selling concepts. तीनों concepts को आप mix करते हैं, that is become the marketing concept. कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को जो है अचीव कर रहे हो थ्रू द टारगेट मार्केट्स, कि आप उनको सेटिस्फाइड कर रहे हो और उसकी सेटिस्फेक्शन जो है आप इंक्रीज कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटर से। आपका कॉम्पिटिटर इतना सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा, बट आपकी प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आपकी प्रोडक्ट जो है वो आपके कस्टमर को जो है उसकी नीड उसके डिज़ायर को फुलफिल भी कर रही है और जो है वो वहाँ पर सेटिस्फाइड भी हो रहा है। दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स। सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स में हम इथिकल वैल्यूज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को रिकॉल करवाऊँ एक एड, और वो है आपके पास नेशनल मसाले का, नेशनल बिरयानी का, जिसमें वहाँ पर क्या हुआ था। और ये सोसाइटल कॉन्सेप्ट जो है 21st सेंचुरी में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए स्टूडेंट्स। जैसे कि एचपी ने इसको इस्तेमाल किया था, अभी मैं शान मसाल के आपको एग्जांपल्स देने के लिए जा रही हूँ, ये इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा जो है पेप्सी ने इसको जो है जब लैम्प की एक मार्केटिंग की थी रूरल एरियाज़ के अंदर, जो है अपनी बॉटल के अंदर जो है लाइट जला के लैम्प बनाए थे उन्होंने, तो उसके सोसाइटल कॉन्सेप्ट वहाँ पर जो है सोसाइटल कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। सोसाइटल कॉन्सेप्ट्स क्या कर रहा है, दोनों एस्पेक्ट्स पे काम कर रहा है, आपकी सोसाइटी के इंटरेस्ट पे भी काम करेगा और आपके कस्टमर के इंटरेस्ट पे भी काम करेगा। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है कि हम प्रॉफिट ओरिएंटेशंस के लिए सिर्फ जो है अपने कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कस्टमर पे फोकस नहीं किया जा रहा, आप अपने सोसाइटी के लॉन्ग रन इंटरेस्ट को भी जो है फोकस कर रहे हो। जैसे कि मैं उस ऐड की आपको एग्जांपल देने वाली थी, नेशनल के ऐड की मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि जो प्लेट में राइस बच जाते थे, वो राइस जो है अंदर जाके जो उनके प्यून थे या ऑफिस पर्सन थे वो उसको खा रहे थे। ठीक है, वो उसकी ईटिंग कर रहे थे। तो अब जो जो वहाँ पर बॉस मौजूद था, उसने क्या करा, शेयरिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पर जो है दिया, प्रेजेंट किया कि आप अब जो है अपनी चीज़ें आप शेयर करके आप उसका टेस्ट को इन्हांस कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो सोसाइटी के एस्पेक्ट में रहते हुए आप अपनी सोसाइटी को किस तरीके से बेहतर कर सकते हो थ्रू योर प्रोडक्ट, ये चीज़ जो है आपके पास क्या कहलाती है, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कहलाती है। कंज्यूमर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या करती है, बैलेंस रखती है। आप अपने ह्यूमन वेलफेयर भी काम कर रहे हो, आप अपने कंज्यूमर पे भी काम कर रहे हो, और कंपनी अपना प्रॉफिट भी जो है वो मार्केट से अपनी सोसाइटी से ले रही है। ये तमाम ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं आपके पास, बैलेंस होती है। ठीक है, नाउ मार्केटिंग मिक्स, 4 पीस आप इंक्लूड कर दें अपने मार्केटिंग मिक्स के अंदर और उसको इंटीग्रेट कर दें अपने मार्केटिंग प्लान के साथ, तो दैट इज कॉल्ड द प्लान एंड प्रोग्राम्स टूल्स। ठीक है, 4 पीस, यू नो वेरी वेल, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेसेस। और इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, जब आप मार्केट में इन होने के लिए जा रहे हैं तो आप ये तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट्स क्या कर रहे हैं, अपने 4 पीस के साथ, मार्केटिंग मिक्स के साथ जो है तैयार करें। और यहीं पर आप बिल्डिंग रिलेशनशिप कर रहे हो, तो आपका कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो है वो आपके पास क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, जो कि मेंटेन कर रहा है आपके पास आपके प्रॉफिटेबल कस्टमर रिलेशनशिप को। नॉर्मली ये जो CRM मैनेजर होता है, आप लोगों ने खुद जो है उसको ऑब्जर्व किया होगा बैंकिंग सिस्टम में, कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी जो होती है वो आपके पास आपके CRM मैनेजर की होती है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के ओवरऑल प्रोसेस में। आप क्या कर रहा है, बिल्ड कर रहा है और मेंटेन कर रहा है आपके पास आपके प्रॉफिटेबल कस्टमर्स को। ओके, तो ये आपके पास जो है कस्टमर क्या चाहता है और कस्टमर किस चीज़ से सेटिस्फाइड हो रहा है, इन दोनों चीज़ों के दरमियान जो है वो बैलेंस कायम रखना आपके पास आपके कस्टमर रिलेशनशिप के जो है एस्पेक्ट्स में आता है। आप यहाँ पर अपना बेसिक रिलेशनशिप भी कर रहे होते हो, और आप अपने कस्टमर को अपनी फुल पार्टनरशिप की वैल्यूज़ के साथ भी जो है वो रख रहे होते हो अपने साथ, कि आप अपने कस्टमर से अपना बेसिक रिलेशनशिप रखें। बेसिक रिलेशनशिप का मतलब क्या, कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से जो है सेटिस्फाइड कर रही है, दैट इज कॉल्ड द बेसिक रिलेशनशिप। और देन फिर उसके बाद जो है आप उसको पार्टनरशिप में भी रख रहे हो, पार्टनरशिप में इस तरीके से कि जब वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होना शुरू होता है, तो वो आपकी प्रोडक्ट को जो है मार्केट में दूसरी जगह पर जो है वो कम्युनिकेट करना शुरू करता है कि आप ये चीज़ नहीं, ये चीज़ इस्तेमाल करें। ये चीज़ जो है वो आपके पास क्या है, बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप के अंदर आ रही होती है। ओके स्टूडेंट्स,
पार्टनरशिप रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जैसे कि इन्वॉल्व वर्क क्लोजली विद द पार्टनर्स इन अदर कंपनी डिपार्टमेंट्स, ये आपके पास जो है पार्टनर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, तो कैप्चरिंग कस्टमर वैल्यूज़ जो है ये आपके पास कंप्लीट एक कॉन्सेप्ट है जो कि आज हम जो है इस अपने ग्रुप के साथ अपनी इस डिस्कशन के साथ जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये टॉपिक हमारे पास यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो चुका है ओवरऑल। और हम यहाँ पर ये चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि कस्टमर वैल्यूज़ किस तरीके से बिल्डअप होती हैं। एंड देन हम मार्केट के जो कोर कॉन्सेप्ट्स है, सेगमेंटेशन, टारगेट मार्केटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफीज, एंड देन जो है प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग, इस चीज़ को जो है हम यहाँ पर अपने इस लेक्चर में जो है अंडरस्टैंड कर चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच स्टूडेंट्स।